रहे थे उन्हीं से जानेंगे और उनके साथ ओवैसी जी भी थी। क्या था पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट का जो आज आया है जजमेंट वो क्या है? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट प्रोनाउंस किया सीटेट और जेटेट के मामला, जहां पे सीटेट अभ्यर्थी संघ ने पीआईएल हाईकोर्ट में दर्ज किया था और जिसने मांग की थी कि सीटेट अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए जो अभी सहायक आचार्य परीक्षा हो रही है। उनका ये ग्राउंड था कि यहाँ पे जेटेट 2016 के बाद कभी हुआ नहीं है, इसलिए कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जेटेट की एग्जामिनेशन दे नहीं पाई। एनीवे वो सीटेट सफल है, तो सीटेट को उनको परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। तो माननीय हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीटेट अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का ऑर्डर दिया था। साथ में जो नेबरिंग स्टेट है झारखंड के, वहाँ से भी वहाँ के झारखंड के वो निवासी जो वहाँ से भी जो लोकल स्टेट टेस्ट जो पास किए हैं उनको भी शामिल करने का आदेश दिया था। सीटेट के अलावा जो अदर स्टेट के वहाँ के टेट हैं उससे पास हुए हैं तो वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन था कि वो झारखंड के लोकलाइट होने चाहिए, वो यहीं के निवासी होने चाहिए। बाद में जेटेट अभ्यर्थियों के द्वारा हम लोग ने मामला सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट को चैलेंज किया। पहली बात हम लोग ने ये रखी कि हमें वहाँ मौका नहीं दिया गया पक्ष रखने का। दूसरा हम लोगों ने ये किया कि जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, क्योंकि जो पीआईएल का ऑर्डर था उसे स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लाई भी कर दिया था और नोटिफिकेशन जारी कर सारे सीटेट अभ्यर्थियों को फॉर्म भी भरा दिया गया था और एग्जामिनेशन भी ले ली गई थी उसकी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नोटिस इशू किया गया था, मामला पेंडिंग था। इस दौरान जब एग्जामिनेशन हो रही थी तब हम लोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टे का ऑर्डर मांगा था, रिक्वेस्ट किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद सितंबर महीने में इस मामले की फाइनल सुनवाई हुई। करीबन 3 दिन मामला लगातार बहस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बहस होने के बाद मामला रिजर्व हो गया था और मामला की आज जजमेंट प्रोनाउंस हुई करीबन 3 बजे आज दोपहर में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं जिन्हें शामिल किया गया है सहायक आचार्य परीक्षा में, वो इनएलिजिबल हैं, वो इनएलिजिबल डिक्लेयर हो गए हैं। केवल जेटेट अभ्यर्थी ही सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल होंगे। और जो राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था पीआईएल के ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए, जिसमें ये बोला गया था कि सीटेट के अभ्यर्थी सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, उस नोटिफिकेशन को भी रद्द करार दे दिया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेशन दी गई थी कि सीटेट के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, उस कंसेशन को भी गलत ठहराया और उस कंसेशन को भी रद्द करार दे दिया। मतलब जिस रिजल्ट पर रोक लगाई गई थी वो रिजल्ट तो प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसमें सीटेट अभ्यर्थी अब उनका रिजल्ट नहीं आने। अब सीटेट अभ्यर्थी उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। उस परीक्षा में केवल जेटेट अभ्यर्थी ही एलिजिबल हो पाएंगे और उन्हीं के तो हो चुकी है ना, परीक्षा हो गई है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब केवल जेटेट अभ्यर्थी की रिजल्ट पब्लिश की जाएगी, सीटेट अभ्यर्थी की रिजल्ट पब्लिश नहीं कर